नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे 8 मूलांक के बारे में। 8 मूलांक के लिए सन 2023 कैसा रहेगा, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे वैवाहिक सुख की, हम बात करेंगे आर्थिक की, पारिवारिक की, शैक्षणिक की, संतान सुख की, सभी महत्वपूर्ण विषयों पे बात करेंगे कि सन 2023 8 मूलांक वालों के लिए कैसे रहने वाला है। सबसे पहले 8 मूलांक होता किनका है? जो किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को पैदा होते हैं, उन सभी लोगों का 8 मूलांक होता है। 8 मूलांक का स्वामी क्या है और 8 मूलांक वाले लोग होते कैसे हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 8 मूलांक का स्वामी शनि होता है। शनि को न्याय और कर्म का कारक कहा गया है। इसीलिए हमने देखा है कि श्रेष्ठता के पायदान पे जो सबसे पहले है और सबसे ऊपर वाले क्रम पे है, इन दोनों जगहों पे शनि से बाहुल्य लोग पाए जाते हैं। जैसे लेबर आप देखते होंगे, और इस समय प्रधानमंत्री जी स्वयं 8 मूलांक वाले हैं, तो आपने श्रेष्ठ पहला और आखिरी पायदान दोनों देखा। 8 मूलांक शनि प्रभावित आदमी किसी भी कार्य को जब करता है तो उसमें इतना घुस के करता है, इतने गहरे जाके करता है, और उसकी बड़ी लालसा होती है कि ये पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा समाज याद रखे। विकास का इनका क्रम जो है प्रारंभ के दिनों में थोड़ा सा मंद होता है। माता और पिता के सुख में देखा गया है कई बार कमी पाई जाती है। कई बार या तो माता में दिक्कत होती है या तो पिता में दिक्कत होती है। अगर माँ बाप साथ होते हैं तो स्वास्थ्य की समस्या रहती है, या तो दूर हो जाते हैं या बालक स्वयं कहीं दूर जाकर पलता है। इन लोगों के अंदर जो कमजोर तबके के लोग होते हैं, जो निरीह लोग होते हैं, उनके प्रति बड़ी करुणा की भावना होती है। ये चाहते हैं कि समाज को समरस किया जाए, जो कमजोर हों उनकी मदद की जाए। यह जो सहानुभूति होती है इनके अंदर, यह सहानुभूति समाज को आगे ले जाने में सहयोगी होती है। और इनके मन में एक धारणा होती है कि जिस दिन मेरे पास पावर आएगा, पद आएगा, मैं जरूर इन लोगों के लिए करूँगा। और उस समय ये करते भी हैं, और इनको पद की प्राप्ति होने की संभावना भी रहती है। लेकिन ये इतना विलंब होता है कि कई बार लोग यात्रा पे सफलता की बीच से ही उतर जाते हैं, क्योंकि शनि अपने अंदर आलस और प्रमाद को भी रखता है। मन के अंदर तो ढेर सारे विचार होते हैं, लेकिन उन विचारों को क्रियान्वयन करने में बड़ी दिक्कत होती है। हमने देखा है कि इनको कभी कभी विरासत में जिम्मेदारी और कर्ज भी प्राप्त होता है। कई बार हमने देखा है कि ये ऐसे कामों में भी उलझ जाते हैं जिसका कोई लाभ नहीं होता है। इनका समय भी जाता है और पैसा भी जाता है। हाँ, ये दूसरे की जब मदद करते हैं तो लोग इनकी मदद को बड़े हल्के में लेते हैं। जो इनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए, उस कार्य के करने के प्रति जो एक सम्मान, प्रेम या एक समाज में नाम मिलना चाहिए, वह थोड़ा कम नहीं, कभी कभी तो बिल्कुल नहीं होता है, जैसे लोग उनको खा ही गए हों हिस्सा। परिवार में भी इनका परिवार अच्छा होता है, परिवार में संख्याएं अधिक होती हैं, लेकिन अपने परिवार में आगे बढ़कर नाम करते हैं। इनको हर क्षेत्रों में देखा गया है। ये दूसरों को टीचिंग भी दे सकते हैं, ये एक अच्छे लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। टेक्निकल हैंड की तो इनकी क्षमता जो होती है वो अद्भुत होती है। मैंने देखा 8 मूलांक का आदमी जब इंजीनियर बनता है तो कार्य क्षमता को समझना, और जैसे मशीनें ना इनसे बात करती हैं, कंप्यूटर से संबंधित काम हो, मशीनों से संबंधित, वो जैसे इनसे बात करती हों, इनके हाथ में आने के बाद वो अपने आप स्वतः वर्किंग प्रोसेसिंग में आ जाती हैं। लेकिन अगर यही बात की जाए प्रेम जीवन की, पत्नी की, घर में माता या पिता के साथ, तो यहाँ पे इनको दिक्कत होने लगती है। 8 मूलांक का संन्यास का अंक है, समाज का, प्योर समाज या संन्यास का अंक है, जंगल का अंक है। तो ये अपनी प्रेमिका के साथ वो इस जो उनकी इच्छा होती है, जो चाहत होती है, उस पर उतने खरे नहीं उतर पाते।
इस कारण से कई बार इनकी शादी बहुत लेट हो जाती है, प्रेमिका इनकी बन के भी नहीं बन पाती है, कई बार तो इनकी दोस्ती शुरू ही होती है कि बीच में खराब हो जाती है, दोस्ती कुछ दिन तक चलती भी है तो खराब हो जाती है। लेकिन हाँ, इनके मन में जो स्मरण क्षमता है, जो याद करने की क्षमता है, वो बड़ी स्ट्रांग है। जो बहुत पीछे के पल हैं, जो निगेटिव पल हैं, वो कहीं न कहीं इनके अंदर स्टोरेज रहते हैं। इस निगेटिव पल के स्टोरेज के नाते इनके अंदर गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन भी कई बार देखा जाता है और ये उस स्मरण क्षमता से कई बार प्रेरित होकर सामने वाले के लिए थोड़ी सी समस्या भी खड़ी कर देते हैं। मैं चाहूँगा कि 8 मूलांक के लोगों को कि सामने वाले के प्रति जो उनका एक भाव है उसमें अगर इनको पॉजिटिव करना पड़े तो इनको करना चाहिए। ये आपके विकास में भी सहयोगी होगा, नहीं तो ये विचारधारा आपके विकास में बाधक होगी। आपको थोड़ा सा तो झुकना सीखना चाहिए और हाँ, किसी न किसी से आपका कंपटीशन हमेशा रहेगा। कई बार तो हमने देखा दोस्त और भाइयों से ही इनका बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, लेकिन ये अंत में जीतते हैं। शुरू में तो ये नहीं दिखते हैं कि यही वो नंबर है जो लोगों को पीछे छोड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है इनका स्वरूप विकसित होता हुआ बड़ा सा चला जाता है। ऐसे नहीं बढ़ते, ये ऐसे बढ़ते हैं कि मतलब छोटा सा स्वरूप एकदम बड़ा सा होता जाता है और पूरी दुनिया इनको देखती है, पूरा समाज इनका देखता है। ये जीवन में राजनीति हो, ये किसी बड़ी संस्था को हो, समाज सेवी संस्थाएं हों, कॉलेज वगैरह हों, इनमें अगर ये हाथ डालते हैं तो यह भी अच्छा जाता है। लेकिन एक बात इनको याद रखनी चाहिए, कभी भी अपने से नीचे लोगों को इनको पीड़ित नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए उनकी मदद करें, उनको आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करें। अब हम बात करेंगे 7 मूलांक के लिए सन 2023 कैसे रहने वाला है। सन 2000 का जो पूरा अंक जोड़ने पे आ रहा है वो 7 आ रहा है, वो केतु का अंक होता है। केतु भी संन्यास का अंक है और शनि भी कहीं न कहीं से गहरे उदासी और एक आध्यात्मिक और फिलॉसफी का अंक है। तो दोनों का मिश्रण इस वर्ष इन लोगों के अंदर एक अद्भुत क्षमता लाने वाला है। जैसे कहा जा सकता है कि इनकी इंट्यूशन पावर, ध्यान क्षमता बहुत अच्छी जाएगी। जो लोग टेक्निकल लोग हैं, अगर वो लर्निंग में हैं या काम कर रहे हैं या प्रोफेशनली अपनी कंपनी वगैरह बिल्ड कर रहे हैं या बड़ी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अब की बार आपके अंदर जो चेंजिंग आने वाली है वो बहुत पॉजिटिव होगी। आपके अधिकारियों को बहुत पसंद आने वाली है, लोग आपको ढूंढ ढूंढ के मिल सकते हैं। पीछे बहुत वर्षों से जो आप चाह रहे हैं कि हो जाए, इस वर्ष पूरे चांस है कि वो चीज़ें फलीभूत हो सकती हैं। लेकिन रिश्तों के संबंध में अगर मैं बात करूं, अभी तो हमने आपकी सफलता के बारे में बात की, रिश्तों के संबंध में यह वर्ष थोड़ा सा पीड़ा दे सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ झंझट हो सकती है, हेल्थ में भी आपको बचाना होगा थोड़ा सा, क्योंकि शनि पीड़ा का भी कारक है। मैंने कई बार देखा है कि इनकी किसी खास आदमी की डेथ होने की संभावना रहती है या इनसे दूर जाने की संभावना रहती है। उस खास में माता पिता, प्रेमिका, भाई या कोई मित्र पीछे ऐसा कुछ रहा रहता है या होने की संभावना रहती है, जो बहुत ज़्यादा इनको अंदर से झकझोर देती है, जिस कारण से कभी कभी इनका मन बड़ा कठोर और बड़ा दुखी हो जाता है। तो वो चीज़ें इस वर्ष हो सकती हैं कि आपको कोई ऐसा झोंका आए जो आपको पीड़ा दे सके। शनि को मंद कहा जाता है, लेकिन इसकी मंद गति भी ना इतनी गंभीर, इतनी प्रभावशाली होती है कि लोग इसको देखते रह जाते हैं। लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं क्योंकि इसकी विशालता बढ़ती जाती है। तो प्रोफेशनली आप इस वर्ष काफ़ी स्ट्रांग रहने वाले हैं। हेल्थ वाइज रिलेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी। शादी के लिए भी यह वर्ष सो रहेगा। जिनकी शादी में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डाइवोर्स वगैरह के सोच में हैं, तो उनके लिए भी ये वर्ष ऐसा रह सकता है कि अब की बार डाइवोर्स उनका फाइनल हो सकता है। हाँ, लाइफ पार्टनर से थोड़ी पीड़ा या लाइफ पार्टनर को लेके हेल्थ वाइज थोड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें घर और गाड़ी के लिए। मैं चाहूँगा 8 मूलांक वाले कोई भी बड़ा काम करें तो उसको बड़ी सहजता से लें, किसी से खुद न कहें। दुनिया आके उनसे कहे वो ठीक है, इन्हें अपना काम लोगों से नहीं कहना चाहिए।
अगर ये लोगों से अपनी बात ज़्यादा कहेंगे, अपनी बड़ाई करेंगे, तो सडन इनके साथ थोड़ा सा निगेटिव जरूर आएगा, क्योंकि ये जितना शांत होकर विकास करते जाएंगे वो विकास कई गुना ग्रोइंग होगा और ये विकास इनको बहुत आगे ले जाएगा। तो इस वर्ष गाड़ी और घर के सपने को ये पूरा कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को ज़्यादा किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं चीज़ों को खरीदिए, स्वयं एंजॉय करिए, लोगों को करिए, लेकिन उसकी चर्चा आप स्वयं नहीं करेंगे। यह वर्ष आपके लिए अच्छा है। नई नौकरी के लिए तो बहुत अच्छा साल है। जो फ्रेशर हैं, जो पहली बार, और हाँ, जो काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं और नौकरी चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा जाने वाला साल है। आपको अपनी आशा को थोड़ा सा बांध के विकास करना होगा। शनि मन का कारक भी बनता है, कहीं न कहीं से आपके उत्साहित मन को शनि देखता रहता है और चाहता है कि आदमी अंदर से बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पेशल ना समझने पाए, अपने आप को विशेष ना, तो उन चीज़ों पे शनि दबाव डालता है। अगर हम बात करें कि इनकम सोर्सेज क्या रहेंगे, तो इस वर्ष आपके धंधे और बिजनेस में अच्छा विकास देखा जाएगा, लेकिन मेरी वही एक शर्त है कि आपको शांत होकर विकास क्रम में आगे बढ़ना है। इस वर्ष में आप देखेंगे जुलाई का महीना अच्छा जा सकता है। हाँ, अप्रैल का महीना और ये थोड़ा सा पीड़ा दे सकता है। अक्टूबर में भी थोड़ा सा दबाव का अनुभव आप कर सकते हैं। जिनके जीवन में, अगर आपके जीवन में आपके माता पिता का कोई सुख है, तो हो सकता है माता या पिता को थोड़ा सा, किसी को एक को स्वास्थ्य की पीड़ा हो सकती है। संतान की दृष्टि से वर्ष अच्छा जाएगा, लेकिन जिनको भी संतान की इच्छा है उन्हें चाहिए कि भगवान शिव की उपासना अगर आप करते रहेंगे तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा और आपको श्रेष्ठ संतान होगी। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता या पीड़ा बनी रहेगी, लेकिन फाइनली वो आपके लिए पॉजिटिव होगी। हाँ, जिन लोगों के बच्चे किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं या अपनी क्लास को या बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो विदेश जाना चाहते हैं वो फटाफट बैग तैयार कर लें, अपना पासपोर्ट वगैरह सब तैयार कर लें। इस वर्ष घर से दूर जाना भी अच्छा होगा और दूर जाने के भी बहुत अच्छे चांस हैं। 8 मूलांक वाले जो हैं, इस वर्ष अगर घर से दूर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, यात्राएं करिए। जितना दूर रहेंगे विकास भी खूब अच्छा होगा और आपके लिए ये फ्रूटफुल खूब होने वाला है। तो घर से दूर खूब जाइए। और लास्ट में, अंत में चलते हुए क्या करें कि जिससे वर्ष आपका बहुत अच्छा जाए। हर सैटरडे पश्चिम दिशा में आप थोड़ा सा काला तिल और सरसों का तेल जरूर गिराएं। ये दोनों चीजें पश्चिम की दिशा में, और सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद ये क्रिया आपको करनी है। पश्चिम दिशा में आप करेंगे तो आपके जीवन में शनि से निगेटिव जो चीज़ें हैं वो खत्म होंगी, शनि की पॉजिटिव चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, वर्ष अच्छा जाएगा। आपको अंक ज्योतिष सीखना है या ज्योतिष सीखना है या वास्तु के बारे में जानना है, अपनी कुंडली दिखानी है, तो दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे वार्ता कर सकते हैं और अपनी क्लास या अपनी कुंडली के लिए समय निश्चित कर सकते हैं। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।